मॉर्निंग टू यू। आज हमारी जो क्लास है इट इज अबाउट द एरिया अंडर द इंटीग्रल्स, एरिया अंडर द कर्व और द हेल्प ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन के द्वारा हम लोग उसको सीखेंगे कैसे हमें पता करना है एरिया अंडर द कर्व। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इज द क्वेश्चन इज fx is equals to x minus 1 x minus 2 x minus 3। अच्छा, पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं एरिया अंडर द कर्व के लिए यू मस्ट नो, ज्यादा भी नहीं तो बहुत हद तक ये पता होना चाहिए हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स। जो कुछ उनके बेसिक्स हैं कंसेप्ट्स के वो आपके पास आने चाहिए कि भाई कैसे कैसे हमें इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो हमारे पास जो फंक्शन है दिस इज fx is equals to x minus 1 x minus 2 x minus 3। अगर मैं देखूं तो इट इज अ फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ये एक क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। अब वो इक्वेशन क्या है, चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं पहले, बाकी काम तो फिर बाद में देखेंगे। इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू पार्ट्स यू विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे यू विल बी हैविंग एक्स क्यूब, ठीक, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 9x एंड माइनस 6। आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे यू विल बी हैविंग fx एज एक्स क्यूब, दिस वाज बड़ी क्यूब एक्स क्यूब एंड माइनस 6x स्क्वायर। दो बार कैसे आ रहा है, दिस इज माइनस 9x प्लस 9x, ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 11x एंड दिस इज माइनस 6। तो बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन आया वो आया क्यूब में, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ जैसे कि आपको पता है दिस इज अ ग्राफ फॉर द क्यूबिक इक्वेशन, ये ऐसे चलता है, इस तरीके से क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। क्वेश्चन कहता है कि ये कर्व और एक्स एक्सिस का पार्ट है, ठीक, पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस का पार्ट है उसके बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो मैं देखूं। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, क्लियर है। और अगर मैंने fx में x को 0 रखा, हाउ मच इट विल बी, f 0 को रखूंगा यू विल बी हैविंग माइनस 6। f में x में 0 रखिएगा आपके पास f 0 विल बी 6, विल बी माइनस 6, सही, माइनस 6 आ गया। माइनस 6 इज अ पॉइंट हियर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें देखेंगे यहाँ पर ग्राफ नीचे जा रहा है, माइनस में जा रहा है, एक सेकेंड, तो ये हमारे पास ग्राफ यहां से जाएगा, तो यहाँ पर ग्राफ माइनस में है, ये ग्राफ इज इन द प्लस टर्म्स, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, अगेन द ग्राफ इज इन प्लस टर्म्स माइनस, और फिर वो ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पर ये ग्राफ कुछ ऐसे, मतलब कुल मिला के ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। आप इसको देखेंगे, यू विल ड्रॉ हियर, दिस इज एन एरो, वहां से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, ये इक्वेशन और पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, इसके बीच का जो ग्राफ है, तो इसके बीच का ग्राफ कितना हुआ उसको मैं दिखा रहा हूं विद द रेड कलर। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द रेड कलर इज द पार्ट विच एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। ये वाला पार्ट जो है इसका एरिया हमें पता करना है। हियर दिस इज टू बी फाइंड आउट, क्लियर, हियर दिस इज टू बी फाइंड आउट। ये सारा का सारा एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। ये वो एरिया है, दिस इज 0 0, दिस इज 1 0, this is 2 0, here this is 3 0 and it goes on। क्या ये इतनी बात समझ में आ गई है आप लोगों को? अब इस इतनी बात समझ में आने के बाद में वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया जो मैंने कर रखा है द रेड कलर। अब ये फंक्शन है मेरे पास, और अगर मैं मान लीजिए मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूं, और इंटीग्रेट करने के बाद में विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dx लिख देता हूं और यहां पर इस पूरे को फंक्शन को dx कर देता हूं, ठीक। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मैं इसको साइन को नाम दे देता हूं fx ये वाला f, ये मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया, मेरे पास स्मॉलर fx था, कैपिटल में लिख लिया, कैपिटल वाला जो पार्ट है इट इज फॉर इंटीग्रेशन वाला पार्ट, ये इंटीग्रेट करके आया है।
और कोई इसमें वो नहीं है। दिस इज x4/4 माइनस 6x³/3 प्लस 11x²/2 एंड दिस इज माइनस 6x। किसी को कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो, he or she can ask in comment box। क्लियर? ठीक है भाई, यहां तक समझ आ गया? चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे देखते हैं। तो हमारे पास काम करना है। तो अगर मैं देखूं मेरे पास लिखने का तरीका क्या है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, एक्स एक्सिस की लिमिट 0 है, ये 1 तक जा रहा है, ठीक है जी, ये 1 तक जा रहा है। 0 to 1 तक का पूरा प्रोसेस चल रहा है, एक्स एक्सिस पे चल रहा है। 0 से 1 में आपने एफ एक्स को रखा, dx प्लस 1 to 2 fx dx प्लस 2 to 3 एंड दिस इज fx dx। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर वाला x एक्सिस की जो ऊपर वाला पार्ट है इट इज ऑलवेज इन द पॉजिटिव टर्म्स, एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है इट इज ऑलवेज इन द नेगेटिव टर्म्स। तो ये वाला पार्ट जो है, जो मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज ग्रीन पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सॉरी जो दोनों ब्लू में, आई डोंट थिंक आई एम हैविंग अ ग्रीन कलर विद। अगर मैं इस ग्रीन वाले पार्ट को देखूं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट में प्लस में चला जाएगा। दोनों जो रेड वाले पार्ट हैं वो दोनों माइनस में, यानी ये वाला जो पार्ट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इट इज इन प्लस। बाकी जो दोनों के दोनों हैं वो माइनस में, यानी ये भी माइनस में लिख दिया मैंने, और यहां पर माइनस आएगा तो ये प्लस यहां से हटा देता हूं, यहां पर माइनस लिख देता हूं। ये आपके पास आ गया। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा माइनस, ठीक है, और एफ एक्स इज हाउ मच, एफ एक्स इज दिस वन। तो एफ एक्स को जब मैंने इंटीग्रेट किया तो मेरे पास कैपिटल एफ एक्स आ गया। क्लियर? दिस इज कैपिटल एफ एक्स फ्रॉम 0 to 1 प्लस कैपिटल एफ एक्स, क्योंकि सब में सेम ही है वैसे तो एफ एक्स, 1 to 2 माइनस कैपिटल एफ एक्स 2 to 3। ठीक है जी, इतना सारा काम मैंने कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे, दिस इज f1 माइनस f0 प्लस f2 माइनस f1 माइनस f3 एंड दिस इज माइनस f2। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। माइनस f1 है यहां पर, दिस इज प्लस f0 f0 f2 माइनस f1 माइनस f3 एंड प्लस f। क्लियर? आगे चलता हूं। अब ये देखिए, माइनस f1 इट कैन बी रिटन एज माइनस 2f1, f2 and f2 can be written as 2f2 minus f3 and plus f0। ठीक है जी, क्लियर है? दिस इज द एरिया, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, मैं इसको ना यहां पर ज्यादा वो हो रहा है तो मैं इस स्टेप को अलग से सॉल्व कर लेता हूं। यहां पर देखिए, मेरे पास एफ एक्स कितना था, ये है आफ्टर इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू x4/4 माइनस 2x³ प्लस 11x² 2 एंड माइनस 6x। ठीक है, ये आया आफ्टर इंटीग्रेशन। और पहले मैंने रखा f1 1 रखा, मतलब इसमें f1 रखूंगा तो 1/4 माइनस 2 प्लस 11/2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 इज माइनस 8, और यहां पर मेरे पास 22/4 हो जाएगा। तो 22 और 1
23/4, 4 8 जा 32 -9/4, तो -9/4 -2 इंटू -9/4 प्लस F2 रखा। ठीक है जी, F2 के लिए F2 को रखेंगे, यानी x में 2 रखा आपने, तो 2 4 8 16, 8 2 16, 44/2 ठीक है जी। This becomes 22, this becomes 4, सारा कैंसिल हो जाएगा। 22 और 4 is 26 और 16 और 12 is 28. You will be having -2. तो -2 बाहर आया, अंदर आया, 2 बाहर है, like this. F3 का लेते हैं, F3 को देख लेता हूं, और F0 को रखूंगा इसमें, x में 0 रखूंगा तो you will be having 0. और F3 को रखते हैं, तो 3 को रखा तो you will be having 3 3 9 9 9 81 minus 27 into 2 54 plus 3 3 are 9 99 by 2 and this is minus 18 3 6 are 18। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं तो 81/4 प्लस 198/4, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 9 18, तो 8 और 1 is 9 और 8 और 9 17 और 279/4 माइनस 54 और 18 72। आगे सोल्व किया तो ये बन गया मेरे पास 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 279 माइनस 288/4 माइनस किया, यू गॉट 9/4 माइनस टर्म्स, -9/4। ठीक है जी, ये -9/4 आ रहा है। आप लोग कर लेना चेक, कैलकुलेशंस हैं। अब -9/4 सेम, -2 बाहर है, यहां पर -1 है, तो दिस बिकम्स -3 इंटू -9/4। ठीक है जी, और यहां पर आ गया -4 इन दोनों से, दिस बिकम्स 27/4 -4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, you got 27 minus 16/4 और 7 में से 6 क्या 1, 2 में से स्क्वायर यूनिट्स। आपके पास जो इसका जो आपने किया है ना, ये वाला जो एरिया, दिस वन, इस एरिया का जो इस रीजन का जो एरिया आएगा, इट विल बी 11/4 स्क्वायर यूनिट्स। उम्मीद करूंगा आपको ये सारा के सारा स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए। रब करता हूं, एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, the question says you are given the two equations. The number one is y is equals to sin x plus cos x, and the second one is y is equals to cos x minus sin x. ये दो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, और इसमें एक लिमिट दे दिया है कि इस इंटरवल के अंदर तक, इंटरवल फ्रॉम 0 to 90, आपको करना क्या है, आपको इन ये जो बनेगा कर्व, उस कर्व के अंदर का एरिया यू हैव टू फाइंड आउट। फिर वही बात, the first thing is you must know how to plot a graph. सिंपल प्लॉट है, सिंपल है प्लॉटिंग, इसमें कोई ज्यादा लंबा वाला काम नहीं है। आप देखेंगे इसको, दिस इज द लाइन, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज 1, यहाँ पर आपने 0 ले लिया, यहाँ पर π/4 ले लिया, और यहाँ पर π/2 ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ठीक है जी, यहां तक का आपने ले लिया। अब आपने पहला फंक्शन लिया y इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, y इक्वल्स टू sin x प्लस cos x में x में रखा आपने 0,
यू गॉट x में रखोगे 0 तो ये पूरा हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो y इक्वल्स टू 1 आ गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, साइन में रखा 45, कॉस में रखा 45, साइन 45 कॉस 45 सेम होते हैं, दैट इज 1/√2, दोनों को ऐड करोगे 2/√2 और ये बन जाएगा √2। √2 इज समवेयर हियर, तो √2 की वैल्यू 4, ठीक है जी। और तीसरा हमारे पास आ रहा है एट cos 90, cos विल बी 0 एंड साइन विल बी 1, तो उस केस में देन अगेन इट विल फॉल डाउन, यानी कि ये कुछ कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है जी। तो ये π/2 यहां पर आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास यहां से यहां तक का प्लॉट हो गया पहला। सेकेंड वाले केस में y इक्वल्स टू cos x माइनस sin x, ग्रीन वाले का ये y इक्वल्स टू cos x माइनस sin x आपने रखा इसको, cos x माइनस sin x में आपने x में रखा 0 को, you will be having cos 0 is 1, sin पे 0 पे 0, you will be having 1 minus 0, तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। आपने रखा 45 रखा 1/√2 माइनस 1/√2, यानी कि इट विल गो डाउन बिल्कुल नीचे, ठीक। और फिर ये ऐसे, ये बड़ा छोटा नहीं होगा, इक्वल बैठेगा, ठीक है। देख लेना प्रोसेस को ठीक से। तो साइन एक्स पे हाउ मच इट विल बी, आपने सॉरी 90 पे इट विल बी 1, दिस इज 0, दिस विल बिकम -1 बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलर साइन, ये आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा साफ करने की कोशिश कर देता हूँ, इसको बना देता हूँ साफ से। इस तरीके से बन गया, दिस इज 1, दिस इज 9। ये वाला ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, और डिनोमिनेटर वाला ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू mod cos x माइनस x। दो ग्राफ हो गए, आपको इन दोनों के अंदर का एरिया पता करना है। ये एरिया, ये पूरा पोर्शन है, ठीक है जी। ये पूरे एरिया का आपको पता करना है, दिस इज द होल एरिया व्हिच यू हैव टू फाइंड आउट। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, ये जो इतना एरिया है रेड वाले को, ठीक है जी, ये एरिया फालतू का रहा है मेरे पास, ठीक। मैंने क्या करा, पहले रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, लिमिट कहां से कहां तक जा रही है ऊपर वाले कर्व की, ग्रीन वाले कर्व की, फ्रॉम 0 to 90 माइनस, ठीक है जी, माइनस करा, क्योंकि इसमें ये पूरा यहां तक का पूरा इसने कर्व ले लिया, यहां तक का पूरे इस तरह के पूरे कर्व का एरिया निकल के आ गया, पूरे रीजन का एरिया निकल के आ गया। बट वी हैव टू माइनस द रेड पार्ट, लाल वाला जो पार्ट है उसको माइनस करना है, और वो किस पे आ रहा है, उसका कर्व कौन सा है, उसका कर्व है 0 से π/2 y dx। ब्लू वाला जो कर्व है हमें उसको वहां से हटाना है, हमें उसको वहां से हटाना है, क्लियर है। ये दोनों काम आपको करने हैं, y dx माइनस y dx, ब्लू और रेड। हरे वाले पार्ट का समझ में आ गया ना आपको, यहां से लेके यहां तक का ग्रीन वाले पार्ट ने इस पूरे एरिया का निकल के आया, हमें ये नहीं चाहिए, तो हमने क्या करा, ब्लू वाला जो कर्व है उसके अंदर में कितना है, ये जो सारा का सारा रेड वाला पार्ट है,
उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड शेडेड कर्व है ब्लू पार्ट में वो सारा का सारा आ जाएगा। सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको? सॉल्व करने का तरीका यू नो वेरी वेल, दिस इज sin x प्लस cos x dx 0 to pi by 2 माइनस, अब मैं सारा कुछ इसी में कर रहा हूँ ग्रीन कलर में, लिखना मेरे को इसका है बट मैं सब कुछ एक ही तरफ से पाई बाई 2 cos x माइनस sin x। बच्चों यहाँ पर ये यहां तक आपके पास आ गया, क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें मेथड देखना है, तो इसका हमें निकालना है। अब चूंकि ये हमारे पास किस में है, मॉड में, तो मॉड के लिए हमें कंडीशन करनी है डेवलप। तो मॉड के लिए जब हम देखेंगे इसको, तो ये मेरे पास एक आ रहा है, ये मेरे पास एक आ रहा है। मॉड के लिए जब हम देखेंगे इसको, तो दिस इज y इज इक्वल्स टू मॉड cos x माइनस sin x। अब मॉड को मैंने इक्वल्स टू कर लिया 0 के, cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास हो जाएगा cos x इक्वल्स टू sin x और x आ जाएगा पाई बाई 4। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आपको जब ये समझ में आ गया तो इसके आगे का टॉपिक क्या है कि आपके पास ये चीज ना ब्रेक हो गई है, कहीं ना कहीं ये चीज ब्रेक हो गई है, आपके पास 45 में आ रहा है। अगर मैं नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करूं इस फंक्शन के लिए, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 4 एंड दिस इज पाई बाई 2। तो अगर मैं देखूं cos x माइनस sin x को, तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में मैंने 30 को रखा, तो cos 30 इज अंडर रूट 3/2 माइनस 1/2, तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। क्लियर है? आपने इस फंक्शन के हिसाब से देख के चले कि कौन सा प्लस में कौन सा माइनस में। क्लियर है? तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं, तो मैं इसको ब्रेक करके कैसे लिख रहा हूं, इस वाले पार्ट को मैंने ब्रेक कर लिया। मैंने ब्रेक करके क्या लिखा, 0 से पाई बाई 4 cos x माइनस sin x dx। ठीक है जी, साथ में फिर पाई बाई 2 के लिए, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के लिए है, ठीक, प्लस ब्रेक करने के सेकेंड वाला पार्ट जो है वो मेरे पास माइनस में, ये वाली टर्म मेरे पास माइनस में है, यानी cos x माइनस sin x, ये पार्ट माइनस में आएगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, अगर आप लोगों ने लॉग के क्वेश्चंस को कर रखा होगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक, इस तरफ वाले को भी हम लोग फिर इसी हिसाब से ब्रेक कर लेते हैं, इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, और इससे मुझे ऐसा हो रहा है कि इससे पूरा पैटर्न मिल जाएगा, पाई बाई 4 sin x प्लस cos x dx प्लस पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 sin x प्लस cos x dx। उम्मीद करूंगा कि ये बच्चों को सही से समझ में, ठीक है जी। चलिए अब पाई बाई 4 वाला तक की जो लिमिट है, मैं उन दोनों को एक साथ ले लेता हूं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है भाई, इनको मैं एक साथ करने की कोशिश करते हैं। और पाई बाई 4 सेम लिमिट है, 0 टू पाई बाई 4, तो sin x प्लस cos x, अब बाहर माइनस है, इसमें ध्यान रखिएगा, तो माइनस है, इट विल बी माइनस cos x और प्लस sin x, दिस इज dx। ये एक पार्ट आ गया। अब पाई बाई 4 से पाई बाई 2 पे चले, ठीक है जी, और आपके पास आ जाएगा sin x प्लस cos x और ये वाला पोर्शन। अब इसमें ये प्लस है, ये माइनस है, इट विल गिव यू माइनस साइन, और वो माइनस बाहर माइनस है तो बन जाएगा प्लस, तो ये प्लस और फिर ये आ जाएगा। dx। क्लियर है? यहां पर
cos x प्लस cos x माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ पर sin x प्लस और sin x माइनस कैंसिल हो गए। आपके पास जो चीज बच के आ रही है, मैं उसको ऊपर लिख देता हूं, आपके पास जो बच के आ रहा है दैट इज 0 to π/4 2 sin x dx प्लस 2 π/4 to π/2 cos x dx। ठीक है जी, यहां पर मैंने सॉल्व करा, 2 sin x का बन जाएगा cos x माइनस में 0 से π/4 प्लस 2 sin x π/4 to π/4 रखा हमने यहां पर, तो हो गया माइनस 1/2 1/√2 और 0 को रखेंगे माइनस है और 0 को रखेंगे तो cos पे इट इज 1 तो -1 बन जाएगा। ठीक है भाई, π/4 को रखा -1/√2, 0 को रखा -1, बीच में माइनस का साइन, साथ में यहां पर आ जाएगा +2 और sin 91 हो गया और sin 45 इज -1/2। ठीक है, अब सॉल्व करना है और ज्यादा सॉल्व करना है, तो ये मेरे पास हो गया 1, तो 2 1 माइनस 1/√2 प्लस 2 1 माइनस 1/√2। क्लियर है? 2 और 2 इज 4 4 1 माइनस √2 और अंदर वालों को भी मैंने ना एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, तो ये बन जाएगा √2 - 1/√2। क्लियर है? थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी और यहाँ ही लिख देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, ये यहां पर मेरे पास आ जाएगा, तो सॉल्व होके इज इक्वल टू √2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, it will be having 2√2 in the bracket √2 - 1 square units। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, अच्छे से समझ के कर लीजिएगा। मॉड वाला जो इस्तेमाल है, मॉड का जो यूज है इसमें, जो मैंने बताया है आपको, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। मॉड को पहले आपको सॉल्व करके अलग से ब्रेक करके उसको अपने एंगल बीच का निकाल लिया और फिर उसमें दोनों काम करने, माइनस करना है इसको, इस वाले पार्ट को मॉड के साथ में लेके चलना है, फिर उसकी जगह पे जो उनकी वैल्यूज है उसके हिसाब से उसको सॉल्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ था ये किसी ईयर में, तो आप उसको देख लीजिएगा, खूब अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत आती है पूछिएगा,